ये देखें, ये इनका घर है और ये माल खड़ा हुआ है इनका। और ये देखें, ये मशीन जिसके ऊपर ये घास को काटते हैं, इसमें बिजली वाला सिस्टम नहीं है। इसके ऊपर ना हाथ से, मतलब एक बंदा पीछे से इसके अंदर घास देता है और आगे से एक बंदा जो है ना इसको फेर के घास फिर इससे कुतरा जाता है। ये देखिए, अभी हम अपनी बहन के घर खड़े हुए, छोटी के घर। ये इनके घर के साथ बिल्कुल मस्जिद है। और ये देखें, ये सामने गेट है और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं। और सामने इधर कौसर बाजी भी, इधर ही अरशद भाई खड़े हुए हैं। और सामने इधर कौसर बाजी भी, इधर ही है। और मुर्गियाँ, ये इनके कबूतर है। ये देखें, ये मेरा बेटा है और मेरे 4 बेटे थे। और मेरी जो छोटी बहन है ना, इसका बच्चे नहीं थे, तो ये वाला बेटा जो है ना मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा चलो अल्लाह पाक इनको कुछ खुशी दे। तो ये हमारा सुबह भी नहीं बनता, हमारे पास नहीं आता ये देखें, बहन उसकी छोटी बहन साथ खड़ी हुई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, क्या सुना? इनके घर है, इनके माल मवेशी है, इनके घास काटे वाला मशीन है, इनके इनके ये देखो, इधर अरशद भाई खड़ा है, कोसरबाजी भी इधर ही खड़ी है। और ये देखो, इनके कबूतर है। इन कौन? कौशर कोसर और अरशद। इन कौन है? कौसर और अरशद को इन करके दिखाया, इनके मतलब ये लोगों के। ठीक हो गया। उसी सेम घर में कौसर को हम लोगों ने मीठे टिक्कियाँ बेलते देखा, साफिया दादी के साथ। ठीक हो गया। जब के बताया गया था कि कौसर अपने बाप के घर है, बाप के घर है, तो वहाँ टिक्कियाँ क्यों बेल रही थी? कब गई, कैसे गई? जब घोचू वहाँ नहीं है, तब ये बहनोई के घर में क्या करती रहती है? और बहनोई के घर में ये चावल उगाती है, गंदम उगाती है, बहनोई के घर घास काटती है, बहनोई के घर कपास चुनती है, सारा कुछ करती है। क्यों? ऐसा बहनोई में क्या देख लिया इसने? भाई वो बहनोई नहीं होकर बंदा है। तो इसने कह दिया मेरी जो छोटी बहन है, छोटी तो गुड़िया यार, क्या बात है, छोटी तो गुड़िया है जो एकदम से निहायत ही छोटी है, कद में भी और जिंदगी में भी हर तरीके से छोटी है, टिकटॉक का गुड़िया। तो भाई जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो छोटी बहन तो गुड़िया है, कौसर तो बड़ी है। और उसके अलावा किसी को तुम लोगों ने कभी देखा, नाम सुना ना कौसर के घर आते हैं ना जाते हैं, ना ओकर बाप के घर कभी कोई सुना आता जाता। उसके भाई कितना दिन व्लॉगिंग किया, कभी सुना कि कोई और भी बहन आती है या आई है या है कहीं, या हम कोई और बहन के घर जाते या जा रहे या जाना है? कभी नहीं। दे हैव ओनली 2 सिस्टर्स। ये तो सगे भाई भी उनके नहीं है। भाई गांव के जो इनके एकदम मुख्य पड़ोसी है, एकदम बुजुर्ग बंदा, वो कहता है मैं अपने उम्र के लिहाज रख के बेटा बता रहा हूँ तुम्हें कि कयूम के पास सिर्फ 2 बेटी है और कुछ नहीं है। तुम्हें किसने बता दिया कि इसके 3-4 बेटी है? मैंने बोला नहीं दादा, तुम मिस्टेक कर रहे होगे। कहता बेटी मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ और यहीं बुढ़ा हो गया, यहीं से मेरी जनाजा उठ जाएगी। वो नॉन मुस्लिम है बंदा, मैं इतना भी बता दिया। अब ये क्या उखाड़ लेंगे उनके? कोसर के बाप को पता है किसने बताया मुझे, वो गोचू को कभी नहीं बताएगा किसने मुझे बताया है। जब मैं आखिरी बार जब मैं उनके घर में हमला कराए जाके, पूरा गांव हिला के आई हूँ, अल्लाह गवाह है इस बात का। हम लोग को दौड़ा के ला के यहाँ पे जट्टा बुट्टा तक छोड़ के गए लोगों ने। जट्टा बुट्टा बोले तो लियाकतपुर से लेके कानपुर तक दौड़ाए हम लोगों को बाइक लेके। हम लोग वहाँ अपना बाइक छोड़ के बस में चढ़ के भाग आए। देख ले, इतना तक हुआ है मेरे साथ। तो भाई मेरा वो चैनल पे बहुत कुछ रहा जो इसने स्ट्राइक दे के उड़ाया है। अगर आज होता तो मैं सब वीडियो पब्लिक करती, इसकी माँ मर जाती, बिल्लो जो है ना उसी पल मरती। ये कुछ ना कुछ करती है, जब भी मैं करती हूँ, मैं वीडियोस प्राइवेट करती हूँ, कहीं ना कहीं इसको खुशी मिलती है। तो इसलिए आज से मेरा हस्बैंड ने जो है ना वो बोला है तुम वीडियो क्यों प्राइवेट करती हो, थंबनेल हटा दिया करो, लेट द वीडियो बी देयर, टाइटल है दैट्स ऑल। और लोग देखेंगे, जिनको जब दिल करेगा देखेंगे, जाके टाइटल के थ्रू देखेंगे ना, थंबनेल होए ना होए। मैंने बोला ठीक है जी, मैं नहीं प्राइवेट कहता है इसी में तुम कमज़ोर पड़ती हो, प्राइवेट करके। तो चलो भाई मैं नहीं करती प्राइवेट, यहाँ भी सबूत लगाया है मैंने, ये खुल्लम खुल्ला बता रहा है। जब ये कौसर को घोचू अपने उसके बाप के घर छोड़ा है, तो कौसर रोज रोज बहनोई के घर क्या मक्खी मारती है? अभी भी बाप के घर पे नहीं है। सबूत भाई, सबूत क्या है? घोचू ने कहा कौसर से मेरी वीडियो कॉल पे रोज बात होती है। उस दिन जब सच्ची मुच्ची हुआ था तब इसने तो बड़ा दिखाया था हम लोगों को कि ये देखो कौसर है, ये बाप का घर है, ये उस देखो इब्राहिम बैठा है।
कौसर वहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई उसने नहीं दिखाया कि कौसर कहाँ है। ठीक हो गया, आप लोग समझ गए यहाँ तक। तो इसने ये भी क्लियर किया कि मेरी बहन का बेटा नहीं होता है बच्चा। ये वीडियो कोई सितारा के आजला वीडियो पे रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये सबूती वीडियो है इसके बातों पे। ये कहती है कौसर को बच्चा चाहिए, उसके वीडियो पे उसकी धुलाई मैं करूँगी फ्री टाइम। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मटर छीलना है यार। मटर तुम लोग को पता है भी बहुत है, तो मटर पुलाव से ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है ना। आज संडे है, मैं आज फिर मटर पुलाव बना रही हूँ, इसलिए मैं काम करना है अभी। तो मैंने बोला चलो कुछ सच्चाई दिखा देती हूँ कि जो कौसर कॉन्सीव नहीं कर सकती है। जितना दौरान कौसर अपने बाप के घर पे थी ड्रामा में, घोचू वहाँ पे उस दौरान आया नहीं। ढोलू के पैदाइश से 9 महीने पहले, पैदाइश वाला नाटक से 9 महीने पहले कौसर के पास घोचू इर्द गिर्द मंडराया नहीं, लेकिन शी कॉन्सीव्ड। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे ड्रामा में शी कॉन्सीव्ड। और वही दौरान कौसर को हम लोगों ने देखा माँ हॉस्पिटल के आगे जाते बार बार। बस मैं यही बोलूँ, मेरा जो अपना रहता है ना लियाकतपुर में, वो माँ हॉस्पिटल के एकदम बगल में ही रहता है। और जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं हमारा अपना ही है। ठीक हो गया, लेडी डॉक्टर। तो ये बात भी मैं आज चलो खुलासा ही कर देती हूँ, कब तक भुगतेगी बेचारी। थोड़ा समझ तो पाएगी मैं कितने पानी में खड़ी हूँ इतना बोलने के बाद। तो फिर उसके बाद में असीम ने क्या किया, उसी अस्पताल के आगे बाइक लगा के कहता है कि बाजी को माए इंजेक्शन लगवाने, और इंजेक्शन हम बाहर से खरीद के लाए। मैं आप लोग को बताऊं, मैं इसी पंजाब में रहती हूँ। अगर पंजाब में तुम कोई लेडी डॉक्टर के पास, तो तुम आप प्रेगनेंसी मतलब ट्राइमेस्टर में तुम इन बिटवीन तुम जाते हो चेकअप के लिए, सब लेडी डॉक्टर्स इंजेक्शन एंड एवरीथिंग वहाँ पे एकदम मौजूद रखते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्सीव होने की दवाई ले रहे हैं, उनके इंजेक्शन उनके पास नहीं होता है, और नहीं कॉन्सीव होने की दवाई भी नहीं रखते हैं वो। तो वो अगर किसी को चाहिए वो बाहर से लेके ही जाता है। मैं जिस लेडी डॉक्टर के पास जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल नोन है हमारी सिटी में, मुझसे खाला बोलते हैं। वो भी हमारी कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उसके बच्चे उधर से हैं, उसके बच्चे सब उधर काम वाम करते हैं ना, यहाँ के पाकिस्तान के, इसलिए मैं उसे खाला बोलती हूँ। तो वो उसी ने मुझे बताया ये बात कि बेटा नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे, हम नहीं रखने के पाबंद हैं, हम सिर्फ कॉन्सीव्ड प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काम करते बस। वो बाकी सामान जिसको चाहिए वो बाहर से मंगवाते हैं। तब मैं समझ पाई, मैं बोला ओ आई सी। तो ये औरत वहाँ से उसके असीम सुई बाहर से लाया है, ये गई है माँ हॉस्पिटल में और वहाँ लगवा के चली आई है। उसके तुरंत थोड़े दिन बाद सटारा बीबी कहती है कि 7-8 महीना प्रेग्नेंट है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं पहले बता चुकी थी कि वहाँ जाती है। फिर असीम ने फिर से दिखाया कि माँ हॉस्पिटल जा रहे सुई लगवाने, प्रेग्नेंट होने के तमाशे से पहले 2-3 बार फिर उसने दिखाया। तो फिर ये तो बार बार उसके 7वें महीना में रोक के रखी थी काफ़ी दिन ले। क्या बताओ। तो फिर उसके बाद में बच्चा पैदा ड्रामा करवा ली। जैसे पहले बच्चा ड्रामा फेक, सब ड्रामा है, सब नाटक है, कोई बच्चा नहीं हुआ, ये सब फेक न्यूज़ है, असगर ने जैसे बताया था ना, वैसे इस बार भी रहा। तो भाई जो औरत कॉन्सीव नहीं कर सकती है, उस औरत को तुम बार बार क्यों डंडा दे जा रही हो, निकाल अंडा मुर्गी को। अभी एक मुर्गी अंडा नहीं दे पा रही है, उसे उसमें अंडा देने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तुम उसको डंडे दे ही जा, बे अंडा दे, ओ बे अंडा दे, ओ भैया अंडा दे दो आज। वो बोलेगा मैं तो मुर्गा था। तो ऐसे कर रही है बेगैरत कहीं की। तो फिर उसके बाद चलते असल वाला मुद्दा पे। इस औरत ने ना, जब मैं अरशद के मेंशन करना स्टार्ट करा है कि अरशद इज़ द मेन गाय जो कौसर के पास होता है, इसने क्या किया, इसने जहाँ पे लिखा है हस्बैंड ने ज्वेलरी दिया है, इसके टाइटल था पंजाब में पहले ड्रामा के स्टार्ट में। उसके बाद में इसने 2 वीडियोस गायब किया है जो अरशद के घर के शूट था। अरशद के घर में शूट हुआ, वो 2 वीडियोस गायब है। जहाँ पे बोलती है हस्बैंड ने ज्वेलरी दिया, वहाँ पे बताती है कि हम कौसर के और घोचू के खाला के घर पे रुके हुए हैं, और भाई यहाँ पे इनको एक कमरा दिया गया है। भाई उनके घर में कमरे एक है सिर्फ, वो भी कौसर का है, बाकी बाप दादे चाचे पीके पूके जो भी है सब एक बैठक में सोते हैं। वहाँ पे कौसर और घोचू को कमरा दिया गया अरशद के घर में। जिस घर में सोने की जगह नहीं है, वहाँ कौसर और घोचू के हनीमून बेड दिया गया। यार अल्लाह माफ़ी दे, इस्तग़फ़ार, कितना तमाशा करोगी हरामखोर। तो फिर उसके बाद में लोगों ने बड़ा गालियाँ दिया, घोचू को शर्म नहीं आई, अपने खाला के लड़की के साथ अपने खाला के ही घर में सो गया, वो भी दूसरी खाला के। सब बातें लोगों ने कमेंट में कौसर को बड़ा गालियाँ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन शी वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम देयर,
गेट पे ये कौसर के हाथ में ये बच्चा था, जो बच्चा अभी यहाँ पे दिखा रहा है मुस्टंडा स्टार्ट में, वो बच्चा वाज बोर्न दैट टाइम। जब इसके ड्रामा के स्टार्ट में दैट बच्चा वाज बोर्न दैट टाइम। इन लोगों ने क्या किया, कौसर को गोद दिला दिया, नोमान नाम है उसके। नोमान को कौसर के गोद में दिला दिया, क्योंकि कौसर के बच्चे नहीं होते हैं, और वो रो रहा था। कौसर के पास गोद में था, गेट पे खड़े थे बच्चा लेके कौसर, और ये क्या कर रही थी, उसे 1000 रुपया पकड़ा रही थी बच्चे को। और गेट पे अरशद था, साफिया दादी थी, कौसर के कोई बहन के नामो निशान नहीं था वहाँ पे। आसिया भाभी भी थी, जावेद भी था, घोचू भी था, और आयत थी टिंगमुंगी। तो ये 1000 दे के कौसर को वापस वहाँ से नहीं लेके आई। ये वाला वीडियो और उसके बाद में एक और वीडियो इसने डिलीट कर दिया। देख लें क्यों किया भाई, ऐसा क्या है उस वीडियो में? प्राइवेट तो नहीं किया, आई एम श्योर डिलीटेड है वहाँ से। तो सटारा बीबी, अगर तुमने प्राइवेट ही किया है तो फिर पब्लिक करके दिखा दे, मेरा मुंह बंद करा दे। ये वाला वीडियो पब्लिक कर दे, मेरा मुंह एकदम से क्लोज करा दे। उसमें खुल्लम खुल्ला सबूत था कि कौसर अरशद के ही बीवी है, खुल्लम खुल्ला सबूत था वो। जब मुझे पता चला कि ये बंदा अरशद है असल कौसर के हस्बैंड, दैट मीन्स सटारा बीबी मेरे ऊपर आंखें रखी थी ना, तुरंत मैं गई वो वाला वीडियो देखने। मैंने बोला अरशद के घर के एक तो वीडियो भी रहा इसके। OMG, जब मैं गई देखे वीडियो तो वहाँ से गायब ही था। अल्लाह जाने कब गायब की, उसी टाइम की, अरशद के नाम मेंशन करे के बाद की, या फिर डालते ही लोगों ने कमेंट कर दिया करी, या कुछ 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 कुछ। लेकिन किसी ने यह बात नहीं उठाया कि वो बंदा कौसर के हस्बैंड है, कभी नहीं बोला किसी ने। देखने के बाद कोई रिएक्शन उस पर नहीं बना था, वरना किसी के पास क्लिप होता उस वीडियो के। किसी के तो चैनल गया नहीं है, सब रिएक्शन चैनल्स के वीडियोस तो वहीं पे पड़ा है ना, किसी के पास तो वो क्लिप होगा। अगर बनाते रिएक्शन, अच्छा खासा एक्सपोज था उसमें। मैं बोला यार, बोलने से पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए था। चलो खैर है, लेकिन शी प्रूव्ड मी राइट। वहाँ पे उसने मेरे दिल में एक आस जगाया कि तुम सच्ची हो। मैंने बोला ओ अच्छा बेटा, तुमने सबूत तुमने खुद दिया डिलीट करके। फिर मैं पीछे पड़ा। ऐसे थोड़ी ना पड़ जाता है बंदा कि एक बंदा के साथ उसको बाइक में बैठ के घूमते देखा उसके पीछे पड़ जाओ, तब मैं पीछे पड़ी हूँ भाई, ऐसे थोड़ी ना है। और जब जब मैं ये बात करने आती हूँ उसके दुखड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन घोचू ने क्या स्टेटमेंट दिया, आई एम बिजी, मैं कौसर के नहीं ला सकता हूँ। देखता हूँ मैं रमज़ान से पहले लाता या ईद के बाद लाता हूँ। तेरी औरत होगी तो तू लाएगा, भड़ुआ कहीं का, गाली निकलता मुँह से बड़ी बड़ी आज। तेरी औरत होगी तो तू लाएगा उसे। सटारा के लेके अभी बादलों में फलाए मारेगा, लेकिन फलाए नहीं फलाए, यहाँ पे हमारे ना इलाके में फलाए ही बोलेंगे ना। हम तो जैसा देश वैसा भेष बातें करेंगे ना। उस दिन भी मैंने कोई गलत बात कर दी थी यार, हर आ जाती है मुंह में। अगर तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उसमें रंग भंग हो जाता है ना। मैं तो सराइकी भी मार देती हूँ। कल आज मेरे ख्याल से मुझे एक कमेंट आया था, अच्छा से आया था, कोई नेगेटिव नहीं रहा। मुझे नेगेटिव कमेंट आता नहीं है, क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन यार ज़बान बस कर, क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन स्ट्रिक्ट पे है। और जब कोई करता है तो रिव्यू पे जाता है, मैं वहीं से उसे रफा दफा कर देती हूँ, मैं उसको ब्लॉक मार देती हूँ। तो बहुत कम होता है आजकल, तो पहले बहुत गालियाँ होती थी, अब तो लोगों के दिमाग में समझ आ ही गया है। तो भाई कमेंट में मुझे बोला कि आप कौन सा लैंग्वेज बोल रही हो, मुझे नहीं समझ आता, शायद कोई पाकिस्तान से था। फिर मैंने उसे रिप्लाई किया कि भाई मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उर्दू हिंदी सब मिक्स टिक्स बोल देती हूँ, वही सराइकी, वही मैं सारे भाषे पासे मार देती हूँ ना। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे समझ लेते हैं। फिर उसने भी बोला अच्छा ओके, सॉरी नहीं पता था, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने ये वाला लैंग्वेज कभी नहीं सुना। मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है ना कि काफ़ी लोग न्यू आए, दे मस्ट बी ना, वो लोग नहीं जानता होगा, नहीं उनको नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ ना। तो मैंने बोला खैर हो जाता है। तो घोचू अंकल, तुम सटारा को लेके बादलों में फलाई मार सकते हो, कौसर को नहीं ला सकते हो, इब्राहिम को नहीं ला सकते हो जाके? हाँ, तुम्हारे बच्चे को अब स्कूल नहीं जाना होगा जब तुम बाहर जाओगे, हाँ, तब तुम्हारे पास बड़ा टाइम हो जाएगा। कौसर के लाने को लोगों ने बोला, तुमने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि तेरी बीवी नहीं है ना। तो भाई आज मैंने इसके वीडियो नहीं देखा, सिर्फ टाइटल देखा।
देन आई थॉट ऑफ कि मैं इस पे रिएक्ट करूँ टाइटल पे ओनली। तो इस औरत की ये वाला दिन आ गया है कि ये अभी से काफ़ी रोज हुए कि कोसर के रंडी रोना इसने नहीं रोया, तो इसने लगा दिया कि मुझे देखी देखा कोसर को बच्चा चाहिए। भाई तुमसे पहले तो कोसर बच्चा लाइए पालने मांग मांग के, इनको कटोरा में बच्चा भी मिल जाता है। तुमसे पहले कोसर बच्चा लाइए मांग के पालने। अब लोग बोलेंगे कौन है बंदा ऐसा जो अपना बच्चा देता है पालने को। भाई वो बंदा खुद बोला मैंने अपना बेटा इसको दिया पालने को, आगे बातें खत्म है। तो भाई जो भी इंसान इन लोगों के ड्रामा में थोड़ा से भी कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब मदद वगैरह वटेवा करता है, ये लोग उन्हें इन रिटर्न उम्रा कराते हैं या फिर उन्हें सोफ़ा सेट देते हैं या कुछ पैसे दे देते हैं। तो देखते हैं अमीरवा के क्या करवाते हैं। उसने आईडी कार्ड बनवाया है ना ढोलू के, याद करो सुबह सुबह भूख के प्यासे उठ के गया था। मैं सुबह सुबह बगैर खाए पिए साजिद भाई और कसर के साथ नादरा आया हूँ, वो वाला याद है ना क्लिप आप लोग को, अमीर वाला। खाया पिया कुछ नहीं, मैं चला गया, बर्तन थोड़ा बाहर आना का, चाय पी के चला आया वहाँ बाज़ार में। यार चाय, ओए होए चाय तो मैं तो नहीं पीती इतना चाय, बस ऐसे कुछ याद आ गया चाय को लेके। तो इस औरत ने ये हरकत किया। अभी देखते हैं अमीर की भी ज़िंदगी में कुछ खुशखबरी आने वाला है, और देखते हैं बीबी जी उमरा जाती है, कराची जाती है, गांव जाती है या फिर कहीं और जाती है। लेट्स सी। अब हो चुके नहीं, देर हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जाना है। अब बच्चों को स्कूल छोड़वा के कहाँ जाओगी? जा बिल्लो को ले आ, ठुमका गेल को यहाँ ला के ठुमका मरवा व्यूज़ कमा। कोसर कोसर तो तेरा बंद हो जाएगा। आज माँ ने पोटी नहीं किया, 1 हफ्ता हो गया माँ ने पोटी नहीं किया। माँ को ठुमका लगाना बेहद ज़रूरी है। माँ ठुमका लगाएगी तो माँ पोटी कर पाएगी। भाई अम्मा अम्मा जल्दी करो, तो पट्टा उतारो, कमर में बांधो और ठुमका लगाओ, शायद कुछ आसान हो जाए पेट का काम तुम्हारा। तो अम्मा ने दे दनादन कर दिया। क्या बात है, अम्मा को बुढ़ापे में नहीं सुकून है भाई। अच्छा, जब अम्मा को याद करती हूँ देन आई ऑलवेज फॉरगेट यार। अम्मा पे एक वीडियो बनता है कि अम्मा सऊदीया से क्यों नहीं आती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है यार। तुम लोग सुनोगे ना, तुम लोग की तो मैं बताऊँ हंसी नहीं बंद होगी कि क्यों नहीं आना चाहती है। माँ अब सऊदीया से नहीं आना चाहती है, माँ खुद नहीं आना चाहती है। माँ इज़ इन लव। सऊदीया में माँ को प्यार हो गया है, वो आएगी नहीं अब भाई। उसे कितना मर्जी कर लो, तभी शायद बेटी जा रही होगी ना ज़बरदस्ती माँ को लेने। देगी पिछवाड़े में 2 लात, निकल यहाँ से। एक बार तो नाम खराब कर लिया और करवैयों का। अब कितने बार अब्बा के भाइयों को नहीं बख्शोगी तुम? अब्बा के भाई हैं, बख्श दो अम्मा। ये अम्मा वो भी अब्बा का भाई था, ये भी अब्बा के भाई है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इशारा समझ गए होंगे ना। अम्मा को सऊदीया में प्यार हो गया, अम्मा नहीं आना चाहती है। तो खटारा बीबी जाएगी अम्मा के, देगी 2 लाख। अम्मा बस कर, तू अपनी आदत नहीं छोड़ सकती, चल अपनी आदत छोड़ो, चल मेरे साथ। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।